प्रिय मित्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। श्री गणेश जी सबके विघ्न दूर करें और ईश्वर सबको आनंदित रखे। मैं नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम हथेली पर के अंगूठे का विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं। अंगूठे कई प्रकार के हो सकते हैं। अंगूठे का आकार महत्व रखता है। अंगूठा लंबाई में छोटा हो सकता है, औसत साइज का हो सकता है, लंबा हो सकता है, कठोर हो सकता है जो पीछे ना झुके, और लचीला भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल, जिसको थोड़ा सा दबाव दो और पीछे की तरफ वो मुड़ जाए। तो ऐसा तो ये मोटा भी हो सकता है, ये पतला भी हो सकता है, ये चौड़ा भी हो सकता है, ये सकड़ा वेस्ट लाइक कमर, पतली कमर जैसा भी हो सकता है। तो आपके सामने जो ये पिक्चर है, ये इसमें एक लंबा अंगूठे का एग्जाम्पल है। ये इसके अंदर तो किसी भी व्यक्ति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें अंगूठे की हर स्थिति पर विचार करना होता है, क्योंकि अंगूठा आपकी इच्छा शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, आपकी ऊर्जा की एनर्जी की स्थिति और आपकी दृढ़ता का कारक और जीवन में आपकी भागीदारी और सबसे महत्वपूर्ण आपकी सफलता या असफलता के बारे में भी ये सटीक जानकारी देता है। एक तरह से अंगूठा पूरे हाथ का प्रतिनिधित्व करता है। और यह उल्लेखनीय है कि वो सच है कि अंगूठे ने आदमी को उसकी अलग एक खास पहचान दे दी है। यू आर योर थंब, क्योंकि आपका अंगूठा आपके चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। एक तरह से आपका अंगूठा आपके पूरे हाथ का प्रतिनिधित्व करता है। इस वैज्ञानिक सत्य को मानते हुए आगे बढ़ेंगे कि कुदरती तौर पर उंगलियों में 3-3 पोर होते हैं और अंगूठे में केवल 2 पोर होते हैं। यह भी उल्लेखनीय रूप से सच है कि हस्तरेखा विज्ञान के अध्ययन करते समय या हस्त विश्लेषण करते समय अंगूठे को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आपका अंगूठा आपके चरित्र को बताने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अंगूठे को पूरे हाथ की जड़ माना जाता है। अंगूठे का पहला नाखून वाला हिस्सा आपकी इच्छा शक्ति को बताता है, आप जानते होंगे, और दूसरा हिस्सा आपके तर्क करने की क्षमता को बतलाता है। इन दोनों क्षेत्रों में आपकी निराशा को झेलने की आपकी ताकत या विचारों की दृढ़ता प्रदान करने की आपकी क्षमता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि आप विभिन्न परिस्थितियों में किसी समस्या का प्रस्ताव या चुनौती को कैसे लेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे। आप कमजोर रहकर समर्पण कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, या दृढ़ता से जीवंत तरीके से कठोरता से मुकाबला करेंगे। आपका अंगूठा दोनों क्षेत्रों में आपकी क्षमता को प्रकट करता है। दोनों क्षेत्रों में, मतलब आपकी विल पावर को भी और आपकी लॉजिक को। यस, आपका अंगूठा आपकी इच्छा शक्ति, आपका अंगूठा आपकी इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति तो बताता ही है, और इसके अलावा ये आपके आत्मविश्वास को इंगित करता है, आपकी जिद के बारे में बताता है, आपके अहंकार के बारे में भी बताता है। आपके ज़्यादातर निर्णय कमजोर भावना पर आधारित होंगे या दृढ़ संकल्प पर आधारित होते हैं, इसको दर्शाता है। तो आपके अंगूठे की लंबाई आपके तार्किक और भावनात्मक दिमाग के बारे में बताते हैं। यदि आपका अंगूठा लंबा है तो आप तर्क द्वारा शासित हैं, कन्विंस करेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, करेंगे, दिमाग लगाएंगे। यदि आपका अंगूठा छोटा है तो अधिकतर आपके निर्णय जो है ना वो भावनात्मक होंगे, और वो ये सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है जी, तो बिल्कुल साधारण आदमी बन के रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना चाहिए कि अंगूठा हमारा लंबा है, छोटा है या औसत दर्जे का है। तो इसके लिए अपने हाथ को सीधा रखते हुए सब उंगलियां और अंगूठे को भी ये जो तर्जनी उंगली है, जिसको बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं, उससे मिलाएं और देखें कि क्या अंगूठा तर्जनी उंगली के दूसरे चरण की शुरुआत तक या ऊपर तक पहुंच रहा है। तो ये अंगूठा लंबा अंगूठा माना जाता है। मैं पिक्चर बताता हूँ, देखिए। इस चित्र में समझाया गया है कि एक निशान बनाया गया कि तर्जनी के तीसरे पोर का मध्य भाग, और अंगूठे को अगर एक पैरेलल लाइन खींचते हैं तो वो ऊपर चली जाती है उससे, तो ये लंबा अंगूठा गिना जाएगा। यस, और अब यहाँ देखिए, अगर ये अंगूठा तर्जनी की जो मध्य चरण है उसके बराबर लेंथ में, लंबाई में आता है, तो ये जो है औसत दर्जे का अंगूठा कहलाया जाता है। और इस चित्र में देखिए आप कि ये अगर अंगूठे की लंबाई
तर्जनी के तीसरे पोर के मध्य से नीचे तक ही पहुंचता है, आगे नहीं जाता है, तो ये अंगूठा छोटा गिना जाता है। दिस इज स्मॉल थंब, ये पिक्चर में बताया। हस्त विश्लेषण में छोटे अंगूठे को कमजोर अंगूठा कहा जाता है। इच्छा शक्ति भी कमजोर, तार्किक करने की क्षमता भी कमजोर, एनर्जी भी कमजोर, ताकत भी कमजोर, और ज़्यादातर भावनाओं से प्रेरित होते हैं। थोड़ी छोटी बात में लड़ना बिगड़ना, टाइम खराब करना, टाइम की कीमत नहीं। तो किसी भी हाथ में छोटे अंगूठे चरित्र की कमजोरी को भी दिखाते हैं। कमा सकते नहीं ज़्यादा, ये मेहनत करते नहीं इतनी, और बस हड़पना एक दूसरे का, वो मन में ऐसा रहता है, लड़ने को तैयार रहता है छोटे छोटे पैसे के लिए, छोटे छोटे काम के लिए। तो ये भावनाओं से निर्देशित होते हैं, तर्क से नहीं। यदि अंगूठा छोटा है तो ये एक अत्यंत साधारण व्यक्ति ही है, और उसमें मानवीय गुणों का अभाव होता है, जैसे मैंने भी बोला। तो और यदि अंगूठा अगर मोटा हो गया तो ये तो फिर इसमें मानवीय विशेषताएं, तो महत्वाकांक्षाएं तो गई एक तरफ, और ये बेकार किस्म का जिद्दी इंसान होता है, और ये सही नहीं गिना जाता। मैं तो सफल नहीं बोलता ऐसे आदमी को। इसकी तुलना में अगर अंगूठा लंबा हो, जैसे कि इस चित्र में बताया है, मैंने निशान लगा के आपको बताया है कि ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये लंबा अंगूठा कहलाता है। तो भाई, लंबे या बड़े अंगूठे बौद्धिक इच्छा शक्ति और चरित्र की ताकत को दर्शाते हैं। तो उन लोगों से संबंधित है जो अधिकतर मस्तिष्क द्वारा निर्देशित होते हैं, माइंड से चलते हैं, दे आर माइंडफुल। और लंबे या बड़े अंगूठे अक्सर मालिकों में होते हैं, एम्प्लॉयर्स में होते हैं, नियोक्ता में होते हैं, जो लोगों को काम देते हैं, शासन करने वाले होते हैं। छोटे अंगूठे वाले शासित होते हैं। यस, तो छितला और केवल दैहिक रोमांच, सुख, प्रेम, प्यार में ही वो चाहने में उनका टाइम गुजर जाता है। जितना कमाया, जितना जिंदा रहने के लिए बहुत है, तो कोई महत्वाकांक्षा है नहीं, तो कोई नया काम करेंगे नहीं। ये अगर सिर के ऊपर छत है, रोटी खाने को मिल जाती है, स्त्री भोगने को मिल जाती है, तो वो कंफर्ट जोन से जाएंगे नहीं बाबा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये छोटे अंगूठे वाली, जो अगर मान लो ये महिला होती है, तो वो भी प्यार के लिए शादी कर लेगी वो, क्योंकि भावनाओं से प्रेरित होती है वो, और उसे शायद परवाह भी नहीं होगी। बता दूं कि जिससे वो शादी कर रही है वो उसकी जिम्मेदारियां भी उठा सकेगा या नहीं उठा सकेगा। लेकिन ये अगर कोई लंबे अंगूठे वाली कोई महिला है या स्त्री है, तो वो तो भैया वो प्यार तभी करेगी जब वो आश्वस्त हो जाएगी कि मैं जा रही हूँ जिस पुरुष के, तो वो मेरे को सपोर्ट पूरी तरह से करेगा और मेरी जिम्मेदारी वो उठा लेगा, चाहे वो उससे मांगे या ना मांगे अपने पति से। लेकिन है माइंडफुल है, वो दिमाग पे चलने वाले होते हैं। तो विपत्ति के समय में भी मान लो उसके हस्बैंड के ऊपर कोई दिक्कत कोई आ गई, तो ये महिला तो एक बहादुर पार्टनर का रोल अदा करेगी। यस, माइंडफुल है, और उसकी कठिनाइयाँ दूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि माँ वो कॉमन सेंस से चलती है, सहज ज्ञान से शासित होकर काम करती है, इतनी भावनात्मक इतनी नहीं होती। यस, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें ये औसत दर्जे का अंगूठा है। तो इसके नाम से ही पता चलता है, अगर ये औसत दर्जे का अंगूठा है तो ये औसत दर्जे का इंसान है। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेगा, अपना कमा लेगा, महत्वाकांक्षी भी है, लेकिन उतना नहीं जितना फ्लेक्सिबल थंब होते हैं जो पीछे मुड़ जाते हैं या जो लंबे होते हैं। लेकिन ये औसत दर्जे का ही हुआ। ये अपने लिए हक के लिए लड़ भी लेगा, बात भी कर लेगा, कहाँ चुप रहना, कहाँ हावी होना, कहाँ जाने देना। तो ये भी कॉमन सेंस से जीता है यार। दिस पर्सन possess wealth of common sense. 70% of the population of the world belong to this group. Yes. अब मैं आपको ये लचीला अंगूठा के बारे में बताऊंगा। एग्जाम्पल है ये फ्लेक्सिबल थंब का, जो पिक्चर आपके सामने है। तो ये दिमाग वाला आदमी है। लचीला अंगूठा, कानून, नियम, सिस्टम, तरीका बिल्कुल सही है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है जी। इफ इट इज इन योर हैंड, इट इज इन योर लाइफ। फ्लेक्सिबल थंब, फ्लेक्सिबल माइंड। स्टिफ थंब, स्टिफ माइंड। तो नेचुरली ये
फ्लेक्सिबल हैं। लचीला अंगूठा है तो सोच भी लचीली है, सोच में लोच है, एडजस्ट करने का स्वाभाविक गुण है इसमें कठोर अंगूठे के मुकाबले में। और जो जिनके होते हैं उनसे ज़्यादा कमा लेते हैं, तो खर्च भी उसी हिसाब से करते हैं। अधिक लचीले अंगूठे, ये मत सोचो कि इसको दर्द होता है पीछे घुमाने से, ये कुदरती ऐसे होता है। और ज़्यादातर ये तो वंशानुगत होता है, मतलब उनके माता पिता में किसी का रहा होगा ऐसा अंगूठा, तभी ये इसके अंदर ये आया है। इसकी खासियत ये होती है कि ये पहले जोड़ से पीछे की तरफ झुक जाता है, ज़रा सा भी अगर इसको झुकाओ तो। और इसके विपरीत अगर अंगूठा सख्त है, कड़क है, तो वो कितना भी उसको दबाओ वो नहीं जाएगा पीछे। ये दो विपरीत विशेषताएं हैं, तो व्यक्ति में काफ़ी विपरीत विशेषताएं बताते हैं। तो आपके हाथ और उंगलियों या अंगूठों का लचीलापन आपकी प्रतिभा और अनुकूल क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। यदि आपका अंगूठा और उंगलियां लचीली हैं तो आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेते हैं, या आप उस अनुसार ढल जाते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं करते हैं। और कठोर अंगूठा अगर कठोर मन को दर्शाता है, सिंपल सी बात, और लचीला अंगूठा लचीले मन को दर्शाता है। तो कठोर और कड़क अंगूठे वालों को दुनिया में एडजस्ट होने में बड़ी दिक्कत आती है जी। काम तो कर लेते हैं लेकिन दुखी होके करते हैं जी। एक बात है कि लचीले अंगूठे वाले आम आदमियों से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन उतने जल्दी इनके जेब से पैसे निकल भी जाते हैं। तो इनसे पैसा निकलवाना भी बड़ा आसान है। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये फेमस उद्योगपति अदानी की है। हाँ, मैं बात बहुत ऐसे सैंपल हैं उदाहरण जो मैं आपको बताऊं जी। ये जो हाथ देख रहे हैं आप, ये मुकेश अंबानी का है। क्या सोच में लोच है, क्या इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कितनी सारी बातें, कितनी चिंता, कितने प्रॉब्लम, कितनी चैलेंजेस, और सबको डील करते हैं और हंसते हुए चेहरे से। यस। और मेरा तो सबसे फेवरेबल इंसान अगर इस पृथ्वी के कोई ऊपर है तो वो सुंदर पिचाई है भाई। ये गूगल का सीईओ है। और क्या देखो इसके, देखो आपने अभी तक जितने भी अंगूठे देखे हैं ना, आपने वेस्ट लाइक थंब नहीं देखा होगा। ये लाल लाइन जो आपको उसके पिक्चर से दिख रही होगी, इसमें बता रहा हूँ, ये पतली कमर जैसे बोलते हैं ना, सुंदर अच्छी होती है, तो उसी तरह से ये जो सफल थंब इसको बोलते हैं, जो पीछे मुड़ जाता है, पतली कमर जैसा, वेस्ट जैसा फॉर्मेशन, तो ये बंदे में कैरेक्टरफुल बनाता है। ये टैलेंटेड है, ये कॉन्फिडेंट है, ये फेमस पर्सन है। देखो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखते ही बनती है, क्या उंगलियां, क्या थंब, क्या हाथ। और ये तो बहुत गजब का कमाते हैं भाई। दे अर्न मोर देन एन एवरेज स्टिफ थंब पीपल। यस। और उसी हिसाब से खर्च भी कर देते हैं। यस। मेरा तो अनुभव ये है भी, इतने मेरे को 40 वर्ष हो गए, तो अनुभव तो यही निकलता है भाई कि लचीले अंगूठे वाले निश्चित रूप से धन और विचारों में असाधारण होते हैं इंसान, और योग्यता रखने वाले होते हैं। ये मानवीय गुण होते हैं, इंसानियत होती है इनमें। मदद करना, गाइड करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, खुले दिमाग के, यस, ओपन माइंडेड। तो ऐसे ओपन माइंडेड व्यक्ति होने का संकेत देते हैं ये फ्लेक्सिबल थंब वाले। और लोगों को और परिस्थितियों को दोनों के लिए अपने स्वभाव में अनुकूलता लाना इनमें महान गुण है। तो वे आसानी से नए काम अपना लेते हैं, ले लेते हैं, और नई जगहों पर भी बस जाते हैं। ये देख लो, कहाँ का चेन्नई का रहने वाला अमेरिका में पता नहीं कहाँ जाते हैं, वो चले जाते हैं, माँ मौत कर लेते हैं। खर्चीला स्वभाव उनकी कमजोरी होती है। यस। और दूसरी ओर कठोर जो अंगूठे वाले जो होते हैं, जिनका झुकाने से पीछे झुकता नहीं, तो वो मजबूत शक्ति, इच्छा शक्ति वाले होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं वो। यस। तो व्यावहारिक भी होते हैं वो। लेकिन वो बरसात के दिनों के लिए, मतलब मेरा मतलब मुसीबत के टाइम के लिए वो बचा के रखते हैं अपना पैसा बहुत जरूर। अलर्ट हैं, सतर्क होते हैं वो। कौन? वो कठोर थंब वाले जो पीछे मुड़ते नहीं, बचत करेंगे वो। लेकिन वो उनकी प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है, लेकिन उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। यस। हर मामले में ये तो वो खर्च करने में तो इतनी आसानी से नहीं करते। वो लोगों से घुलते मिलते भी नहीं है इतनी जल्दी से, और गुप्त रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं।
तो उनके लिए बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी मानता हूँ कि बचत करना एक अच्छी आदत होती है। वो तो अमीरों की बात होगी ना, बड़े लोगों की। जो छोटे, जो आम लोग, जो पब्लिक भी होती है, ये देखो, ये आपके पिक्चर में एक ही स्त्री का हाथ है। ये यूट्यूब चैनल चलाती है, अपना काम करती है, अपनी योग्यता लोगों को बता रही है, कमाती है, आम आदमी से बहुत गुना ज़्यादा कमाती है। और भी दूसरी मैं पिक्चर बताता हूँ, आप देखो, दे एंजॉइंग देयर लाइफ, यस, एंड अर्निंग टू मच। यह भी एक स्त्री का हाथ है। लोग बोलते हैं क्या रोटी पकाने से तुम कमा लोगे क्या? इन्होंने कमा के बता दिया। कैसी चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारी की नई नई चीज़ें कर लेते हैं ना। फ्लेक्सिबल थंब, फ्लेक्सिबल माइंड। ये कमाएंगे खूब, वो खर्च भी उसे करेंगे। अपने यूट्यूब चैनल चला के बहुत कमा के कार ले आए अपने हिसाब। ये अब महत्वपूर्ण बात करता हूँ। लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं मेरे को, मिस्टर सेठी ये बता दो कि दो अंगूठे, दो पार्ट बता रहे हैं ना आप अंगूठे के, तो कौन सा पार्ट बड़ा होना चाहिए और कौन सा पार्ट छोटा होना चाहिए? वेरी सिंपल। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि अंगूठे का दूसरा भाग जो तर्क से संबंधित है जी, वो अंगूठे के पहले वाले भाग इच्छा शक्ति के हिस्से से थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। हाँ, अगर पहला हिस्सा दूसरे की तुलना में बहुत लंबा है तो हम पाते हैं कि व्यक्ति तर्क पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर पर काम करेगा। और ऐसा व्यक्ति जो अक्सर काम करके और फिर सोचता है, फिर राय लेता है, फिर पूछता है मैंने अच्छा किया ना, तो गलतियां कर सकता है। तो क्योंकि उसकी हरकतें, फैसले कम तर्कसंगत हो सकते हैं, इसलिए गलती कर सकता है। तो मेरा तो ये कहना भाई, सेकंड पार्ट थोड़ा सा लंबा होना चाहिए नेल पार्ट से। मैंने ये भी देखा है कि ऐसा अंगूठे वाला इंसान जिसका नाखून वाला पहला हिस्सा बहुत बड़ा है, उसे अपनी गलतियों का स्वीकार करने में शर्म आती है, संकोच करता है, उसका घमंड रोकता है उसको। अपनी गलती को बहुत मुश्किल से मानेगा वो। तो इस बात को समझें कि दृढ़ संकल्प ही एक ऐसी शक्ति है जो किसी और चीज को आगे बढ़ा सकती है। पर निर्णय तो तर्कसंगत होना चाहिए ना जी। गुरु की राय लेनी चाहिए, गुरु की राय लेके बढ़ो। अन्यथा ये इच्छा शक्ति जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग विल पावर, तो ये भैया, ये बेकार में आपको हानि भी पहुंचा सकती है। तो बढ़िया यही है कि गुरु बनाओ, उसका राय लो और फिर चलो, यस, और एंजॉय करो लाइफ को अपनी पूरी तरह। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, ये पिक्चर देखो, ये फिंगरप्रिंट है। मैं इसकी चर्चा करूँगा, इसका वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ये 4 तरह के बेसिक होते हैं फिंगरप्रिंट। अगर किसी के थंब के ऊपर चक्र है ना, तो आप गारंटी से कह सकते हो कि तू सफल गिना जाएगा दुनिया के अंदर, अपनी जिम्मेदारी निभा लेगा। ये 4 तरह के बेसिक फिंगरप्रिंट होते हैं। ये आर्क है और ये टेंटेड आर्क है, लेफ्ट हैंड में ऊपर आर्क है, फिर टेंटेड आर्क है, और ये तीसरा बोल्ड है, इसको चक्र बोलते हैं। ये कह रहा हूँ, इस तरह का अगर निशान आपके राइट थंब पे है तो समझ लो आप कामयाब हो भाई, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, यस। और ये लूप होते हैं। मैं चक्र की बात करता हूँ। मैं एक अगले टाइम में मैं फिंगरप्रिंट के ऊपर एक पूरा वीडियो बना के कई बनाने पड़ेंगे, मैं आपको जानकारी वो भी दूंगा, सर्वोत्तम जानकारी दूंगा मैं पामिस्ट्री पे आपको। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका हितैषी वैज्ञानिक अर्थ विश्लेषक वरिंदर सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू, enjoy। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9829107577। थैंक यू वेरी मच।